ये जो अष्टांग योग साधना है, इस अष्टांग योग साधना में अभी हम जो फिजिकल लेवल में, भौतिक लेवल में जो शारीरिक को हम कैसे हम स्वस्थ बनाएं, साधना के लायक बनाएं, वह है आसन है। यह जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन को व्यवहारिक रूप में जो हम करते हैं उसको 3 भाग में बांटते हैं: हठ योग, राजयोग और राजाधिराज योग। हठ योग क्या है? हठ योग हुआ, हमारे शरीर के अंदर में 9 चक्र हैं। ये जो 9 चक्र हैं, इसमें जो 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये 5 चक्र हैं भौतिक शरीर में। ये जो आज्ञा चक्र है, ये है मानसिक जगत में। और 3 चक्र, ललना चक्र, गुरु चक्र और सहस्रार चक्र, ये 3 चक्र हैं आध्यात्म जगत में। तो ये जो 5 चक्र हैं भौतिक जगत में, उसका नियंत्रण करता है विशिष्ट चक्र। और विशिष्ट चक्र का जो बीज मंत्र है उसको हम बोलते हैं हंग। और आज्ञा चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है ठ है। अर्थात शारीरिक तरंग को मानसिक तरंग में जो बदलने का जो क्रिया है, उसी क्रिया को कहते हैं हठ योग। और इस हठ योग का मतलब ये नहीं है कि किसी को हम जबरदस्ती करें। जबरदस्ती का नाम हठ योग नहीं है। हठ योग का मतलब हो गया कि वह क्रिया कुछ क्रियाओं के द्वारा शारीरिक तरंग को मानसिक तरंग में परिवर्तित कर दे, उसी का नाम है हठ योग हुआ। इसमें आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ये 3 का परमा है। आसन क्या है? जो शरीर को स्थिर कर दे, सुख से बैठ सकें, इसको कहा गया है आसन। उसे जो सूक्ष्म है उसको कहा गया है मुद्रा और बंध। और प्राणायाम क्या हुआ? प्राणायाम हुआ कि किस प्रकार से हम अपने प्राणवायु को हम नियंत्रण कर सकें, जो कि भौतिक है। तो इन तीनों क्रियाओं को जो हम करते हैं उसको कहते हैं हठ योग। अभी जो हम चर्चा करेंगे, जिसका हम व्यवहार करके दिखाएंगे, वह हठ योग होगा। आसन होगा, मुद्रा होगा, बंध होगा और प्राणायाम होगा। मैंने पहले ही कहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों की चर्चा आनंद मार्ग के चर्याचर्य तृतीय खंड में दिया हुआ है। तो पहले आते हैं आसन।
ऐसे तो आसनों की संख्या हजारों की है, मगर हम यहाँ पर उन सारे आसनों को स्पर्श नहीं करेंगे। बाबा ने चर्याचर्य में लगभग 42 आसन दिए हैं, 13 मुद्रा दिए हैं और 10 प्रकार के परिणाम दिए हैं। तो हम इन्हीं की चर्चा, इसके व्यवहारिक क्रियाएं आपको बताने की चेष्टा करेंगे। साथ ही साथ में जो और भी महापुरुषों ने बहुत तरह के आसन की चर्चा किए हैं, उसमें से कुछ चुने हुए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है करेंगे। साथ ही साथ में हमने व्यक्तिगत रूप से भी कुछ आसन बनाए हैं, उस आसन को भी आपको बताएंगे, जिसको करके आपको अच्छा अनुभव करेंगे, उनके बहुत फायदे होंगे। ये जो आसन हैं, इस आसन को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये जो नियम हैं, पहला नियम है, आसन करने के लिए हमारा जो भोजन है वो सात्विक भोजन होना चाहिए। क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। हमारा शरीर का निर्माण होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो आसन करने वाले व्यक्ति को भोजन जो है वह सात्विक होना चाहिए। आसन करने के पहले भोजन के 3 घंटे के बाद ही हम आसन कर सकते हैं। और आसन करने के पहले अच्छा होगा हम सोच कर लें, व्यापक सोच कर लें। व्यापक सोच करने का मतलब हुआ कि शरीर के घुटना से नीचे के भाग को धोना, पाय पृष्ठ को धोना, हाथ के कोहनी से नीचे को धोना, मुंह में पानी भर करके कम से कम 12 बार आँख में शीश डालना, जिससे आँख का चिपड़ा बाहर निकल जाए। कान, गला सबको पानी से धोएं तथा नाभि को भी पानी से धोएं। इतना क्रिया करने के बाद गमछा से शरीर को ठीक से पोंछेंगे। तो ये हो आपका बाथरूम कार्य। उसके बाद में हम रूम में प्रवेश करते हैं जहाँ आसन करना है। तो आसन करना है उस जगह में करना है जहाँ खुली हुई हवा ना हो। हवा हो भी तो हवा का क्रॉस ना हो, अर्थात एक तरफ यदि खिड़की बंद रहेगा तो हवा पास नहीं करेगी। इसलिए खुले मैदान में आसन करना ठीक नहीं है। जिस जगह में हम आसन कर रहे हैं उस जगह में हम कंबल या चादर, दरी या योगा मैट की व्यवस्था करेंगे। ऐसा क्यों? हमारा शरीर के अंदर में जब हम आसन करेंगे गर्मी पैदा होगा, और यह जो शरीर है या जो पृथ्वी है ये ताप का सुचालक है। हमारे शरीर का ताप उस पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए अपने शरीर के जो ताप को
रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें जो कुचालक वस्तु का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम बैठने की व्यवस्था हो गया। हमारा पैर और हाथ के नाखून कटे रहेंगे। बाथरूम में काम और करना पड़ेगा, जितने भी ज्वाइंट का जगह है उसको पानी से ठीक से धो देंगे। लंगोटा का व्यवहार करेंगे। जो माताएं हैं जंघिया की व्यवस्था करेंगे, चेष्टा की उपयोग करेंगे, जैसे शरीर कसा हुआ है। पुरुष शरीर में लंगोटा के अलावा और कोई वस्त्र धारण ना करें। माताएं कुछ कपड़ा की व्यवस्था रख सकती हैं। कोशिश करेंगे कम से कम कपड़ा रखें, और अपने प्राइवेट रूम में यदि उसको करना हो तो कम से कम कपड़े की व्यवस्था करें। क्योंकि हम जब आसन करते हैं हार्मोन्स निकलते हैं, पसीना निकलता है, तो पसीना नहीं है, अंदर की बीमारी है। और उसको हम जब मसाज करेंगे तो उसके अंदर में घुसा देना पड़ेगा। तो ये जो हमने आसन शुरू के जो नियम है, इस नियम को पालन करना पड़ेगा। इसके बाद में आप आइए श्वास क्रिया। आसन करने के लिए यदि आपका बायां श्वास चल रहा है या दोनों श्वास चल रहा है तो ठीक है, आसन करेंगे। यदि आपका मात्र दाहिना चल रहा है, दाहिना श्वास चल रहा है तो नहीं करेंगे। यदि आपका कोशिश करना है कि दोनों चले, यदि ये जो आपका दाहिना चल रहा हो तो बायां कांख में आपका जो घुटना है उसको अंदर दबा करके जब दबाएंगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपका बायां श्वास चलना शुरू हो जाता है। तो आसन करने के लिए हमको दोनों श्वास चलना जरूरी है। तो यह हो गया आपका नियम। खास करके महिलाओं के लिए, माताओं के लिए कुछ नियम विशेष और है। जो माताएं गर्भ धारण करती हैं, तो 1-2 महीने का गर्भ में हैं तो आसन कर सकती हैं, उसके बाद उसको आसन करना मना है। और जब शिशु को जन्म दे देगी तो उसके फिर वो आसन कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने ऑपरेशन करवाया हो शरीर के अंदर में, वो कम से कम 9 महीना के बाद ही, यदि उन्होंने बहुत मेजर रूप में ऑपरेशन करवाया हो तो 9 महीने के बाद ही वो आसन करें तो ठीक होगा। आसन एक ऐसी क्रिया है जिसको हम इसका भी
गलत परिणाम नहीं होता है। कुछ आसन को छोड़ करके हर आसन में यदि फायदा नहीं हुआ तो उसका नुकसान नहीं होता है। हम यहाँ पर प्रत्येक आसन का नाम, आसन का परिचय, आसन से फायदा, ये सारी क्रियाएं हम एक एक करके बताएंगे। हर एक का इतिहास बताएंगे और हम कैसे करना है, कितना मिनट करना है, ये सारी क्रियाओं के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया के अंदर में ये जो आसन क्रियाएं हैं, 2 प्रकार का व्यायाम होता है। एक व्यायाम होता है केवल शारीरिक उत्थान के लिए, जिसको लोग मैदान में करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, केवल मसल पावर के लिए करते हैं। आसन केवल मसल पावर के लिए नहीं है, बल्कि आपके अंदर में जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियों के लिए है। शरीर में विभिन्न चक्र हैं, चक्र में वृत्तियां हैं, उस वृत्ति को नियंत्रण करने के लिए ये आसन है। तो ये है आसन में और व्यायाम में अंतर है। परंतु हम यहाँ एक सूक्ष्म व्यायाम भी बताएंगे, जिसको कि आंग्ल भाषा में हम कहते हैं वार्म अप। तो ये जो क्रिया हम बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे वार्म अप, फिर उसके बाद बताएंगे मूल आसन, और फिर उसके बाद हम बताएंगे मसाज। तो ये 3 क्रियाएं हम इस क्रिया में हमको बताएंगे, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बेनिफिट होगा। नमस्कार।